दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी हाउसफुल 5 को, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को शिप पर भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे खूनी पड़ा हुआ था और फिर खूनी उस आदमी को पकड़कर मार डालता है। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ बताया जा रहा था कि यूके के 7वें सबसे अमीर आदमी रंजीत का 100वां बर्थडे वो इसी शिप पर मनाने वाले हैं, जहाँ कई सारे अमीर लोग भी आएंगे। पर हम अंदर देखते हैं कि रंजीत तो अपने बर्थडे से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाता है और उसके पास बैठा उसका बेटा देव अपने पापा को खोकर दुखी था। वहीं हम रंजीत की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी देखते हैं, जिसमें शामिल थी माया, बेदी और सिराज। यहाँ रंजीत के मरने पर ये कहते हैं कि अगर सर के मरने की खबर बाहर आ गई तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, इसलिए ये खबर इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद धीरे धीरे फैला देंगे, जिस पर सब मान जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ रंजीत की लॉयर आकर सबको बताती है कि सर ने एक होलोग्राम के जरिए सबके लिए मैसेज भी छोड़ा है, जो चलाने पर रंजीत का होलोग्राम बताता है कि देव उनकी दूसरी बीवी का बेटा है, लेकिन उसकी पहली पत्नी से उसे जोली नाम का बेटा हुआ था, जिसके पीछे एक जलने का निशान है और उसकी बीवी फॉरेनर है। रंजीत देव से कहता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बड़े भाई को ढूंढ कर उसका हिस्सा उसे दो, और अगर जॉली नहीं मिला तो मेरी जायदाद तुम सब लोगों में बांट लेना। ये सुनकर सब लोग हैरान थे। अब इसके बाद इन्हें पता चलता है कि रंजीत की उस पार्टी में जॉली भी आने वाला है, इसलिए ये लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी अपनी बीवी के साथ आता है और बताता है कि मेरा नाम जलाबुद्दीन है उर्फ जॉली, जो सुनकर देव खुश हो जाता है कि उसका बड़ा भाई मिल गया। साथ ही जॉली अपना निशान वगैरह दिखाकर प्रूफ कर देता है कि वही जॉली है। लेकिन तभी वहाँ एक और आदमी अपनी बीवी के साथ आता है और वो बताता है कि मेरा नाम जलभूषण है उर्फ जॉली, और वो भी अपना बर्थ मार्क दिखाकर कहता है कि मैं देव का बड़ा भाई हूँ। ये देखकर सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इन तीनों को देखने के बाद तो यहाँ बैठे सारे लोग हैरान थे और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर फ्रॉड चल रहा है। तभी देव डॉक्टर अमन से कहता है कि इनका डीएनए टेस्ट करवाओ, तभी सच सबके सामने आएगा। इसके बाद रात को ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, वहीं डॉक्टर ने सैंपल लेकर टेस्ट शुरू कर दिया था। फिर जब अगले दिन जूलियस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो जलभूषण की बीवी शशिकला के साथ सो रहा है। ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत शशिकला को उठाकर डांटने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर ये दोनों उठकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जलभूषण तो खुद जलाबुद्दीन की बीवी जारा के साथ सो रहा है, इसलिए ये दोनों यहाँ हंगामा कर देते हैं। फिर ये चारों जलाबुद्दीन को देखने जाते हैं, जो यहाँ आखिरी पास्ता के साथ सो रहा था। ये सब देखकर ये हैरान थे कि आखिर हम इधर उधर कैसे हो गए, और हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहाँ जूलियस की बीवी कांची गायब थी, जिसके बारे में सुनते ही जूलियस से ज्यादा जलाबुद्दीन टेंशन में लग रहा था। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ये लोग कांची को हर जगह ढूंढ रहे थे, पर कांची इन्हें कहीं नहीं मिलती। वहीं हम देखते हैं कि देव और बाकी लोग डॉक्टर अमन के आने का वेट कर रहे हैं, ताकि उन्हें असली जॉली के बारे में पता चल पाए, पर अमन का इन्हें कुछ पता ही नहीं था। इधर काफी ढूंढने के बाद इन लोगों को कांची मिल जाती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। उसी समय वहाँ देव और बाकी लोग भी आ जाते हैं और तभी वहाँ डॉक्टर अमन की लाश गिरती है, जिसे देखकर ये लोग हैरान थे कि डॉक्टर को मारा किसने। अब यहाँ डॉक्टर असली जॉली के बारे में बताने वाला था, इसलिए देव को लगता है कि जरूर सच छुपाने के लिए इन जॉली में से किसी एक ने डॉक्टर को मारा है, इसलिए वो इन तीनों को शिप के ही जेल में बंद करवा देता है, जिसका कंट्रोल बटुक पटेल के हाथ में था। अब जब ये सब जेल में होते हैं तब ये आपस में ही लड़ने लगते हैं और बातों बातों में ये सच बता देते हैं कि इनमें से कोई भी असली जॉली नहीं है। असल में इन्हें रंजीत के मरने की खबर मिली थी, तो पैसों के लालच में ये जॉली बनकर यहाँ आ गए। और एक पृष्ठ वाली बात तो यह है कि इन सब की बीवियां भी नकली हैं। एक्चुअली जलाबुद्दीन की गर्लफ्रेंड कांची है, वही जलभूषण की गर्लफ्रेंड जारा है, यानी ये लोग अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरी जॉली की नकली बीवी बनाकर उन पर नजर रखवा रहे थे। खैर अब सच जानने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये खूनी का पता लगा कर रहेंगे। वहीं हम देव को देखते हैं, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था मर्डर के बारे में, ताकि वो इन जॉली से सच उगलवा सके। फिर हम बिडू और बाबा नाम के 2 पुलिस वालों को देखते हैं, जिन्हें आज उनके फालतू कारनामों को देखकर सस्पेंड कर दिया जाता है। पर तभी बाबा पर उसकी एक्स माया का
कॉल आता है जो बताती है कि यहाँ शिप पर मर्डर हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये केस सॉल्व करो। ये सुनकर बिडू कहता है कि अगर हम शिप पर जाएंगे तो सस्पेंशन के बाद भी मजे से रहेंगे और खूनी का पता लगाकर उन लोगों से पैसे ऐंठेंगे। तब ये आइडिया बाबा को भी पसंद आ जाता है। इधर ये सारे लोग जेल से किसी तरह निकलकर असली खूनी का पता लगाने के लिए चल देते हैं और प्लान ये था कि सबसे पहले हम उस रंजीत की लाश को समुद्र में फेंक देंगे और इनकी गर्लफ्रेंड का काम था कि वो लैब में जाकर इन लोगों के डीएनए सैंपल को डिस्ट्रॉय करेंगी, जिससे ये प्रूफ नहीं होगा कि हम में से जॉली कौन है। तब ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर उसी समय गलती से ये रंजीत की लाश को उठाकर एक कमरे में पहुंच जाते हैं क्योंकि इनकी तरफ लोग आ रहे थे। वहीं इनकी लवर्स जब डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करने आती हैं, तभी वहाँ देव लैब में आता है जो डॉक्टर की जेब में कुछ चेक करता है और चला जाता है। ये देख जारा वीडियो बना लेती है और कहती है कि जरूर इसने ही डॉक्टर को मारा होगा जो सबूत मिटाने आया है। हालांकि फिर ये तीनों अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है जो सबके जाने का वेट कर रहे थे ताकि वो रंजीत की लाश को समुद्र में फेंक सके। फिर यहाँ शशिकला देव की वीडियो इन लोगों को दिखाकर कहती है कि अब हम प्रूफ कर देंगे कि असली खूनी कौन है, जो देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। फिर जूलियस इन सबको कहता है कि पुलिस भी यहाँ आने वाली होगी, ऐसा करो सबूत तैयार रखो। हम इस रंजीत की लाश को ठिकाने लगाकर आते हैं और वो देव तो गया। फिर जैसे वो अलमीरा खोलकर रंजीत की लाश ले जाने लगते हैं तो गलती से वो देव की लाश को ले जा लेते हैं। असल में देव को किसी ने पहले से ही मार डाला था और ये बात इन्हें पता नहीं थी। पर देव की लाश ले जाते समय वहाँ बिडू और बाबा पहुँच जाते हैं जो इन्हें देव की लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और जूलियस इन दोनों को समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन ये नहीं मानते। इसके बाद इन तीनों जॉली को लाइन से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बिडू और बाबा को सच पता नहीं चलता, इसलिए अब ये तीनों जॉली को साथ में बैठाकर सच बताने के लिए कहते हैं, वरना इन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और गलती से जूलियस बाबा को ऊट पटांग कुछ कह देता है, जिससे गुस्से में आकर बाबा इन तीनों को ही बड़ी बुरी तरह से मारता है। हालांकि फिर बाहर आकर बिडू बाबा से कहता है कि मुझे एक सबूत मिला है, पक्का ये किलर का होगा, इसलिए वो उसका रूम चेक करने के लिए कहता है। अब ये किसके रूम की बात कर रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद बाबा और बिडू सब लोगों को अपने पास बुलाते हैं और सच बताने लगते हैं कि उस डॉक्टर को इन तीनों जॉली ने नहीं मारा, उन्हें किसी और ने मारा है। ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं। फिर बिडू बताता है कि असली खूनी कोई और नहीं बल्कि देव है और वो रिवील करता है कि उसे देव का ही एक सामान मिला था। जिसके बाद इन्होंने देव के कमरे की तलाशी ली और उसके जूतों के सोल पर इन्हें एक चिप मिली जो टूटी हुई थी और इस चिप का आधा हिस्सा सीसीटीवी रूम में था जहाँ से फुटेज की हार्ड ड्राइव तोड़ी गई थी, यानी असली खूनी देव ही है। ये कहकर वो देव को जेल में डाल देते हैं और देव चिल्लाने लगता है कि उसने कोई खून नहीं किया क्योंकि वैसे भी ये सारी दौलत उसी की है, पर देव की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इधर जूलियस कहीं जा रहा होता है तभी उसे खून की छींटे पड़ी हुई दिखाई देती है और वहीं पास में एक छोटा सा डायमंड का टुकड़ा पड़ा था। ये देख जूलियस सोचता है कि जिसने भी खून किया है उसके ब्रेसलेट से डायमंड मिसिंग होगा, इसलिए अब उसे ऐसे इंसान को ढूंढना है। इसके बाद एक पार्टी के दौरान जूलियस हर इंसान का हाथ चेक करने लगता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, पर थोड़ी देर में वो शिप के कैप्टन से बातों के दौरान उसका हाथ चेक करता है और सच में उसके ब्रेसलेट से डायमंड मिसिंग था, यानी यही खूनी है। ये बात जाकर जूलियस बिडू और बाबा को बताता है और जैसे वो दोनों कैप्टन को पकड़ने आते हैं पूरे शिप की लाइट चली जाती है। अब यहाँ हर तरफ हंगामा शुरू हो गया था और ये लोग जैसे तैसे कैप्टन को पकड़ लेते हैं। उसी समय वहाँ एंट्री होती है बाबा और बिडू के सीनियर ऑफिसर दगड़ू की, जिससे पता चला था कि शिप पर मर्डर हो रहे हैं, इसलिए वो यहाँ आया था और वो देखता है कि यहाँ तो कैप्टन की भी मौत हो चुकी है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर दगड़ू बताता है कि मैंने यहाँ आकर पहले ही जांच कर ली है, असल में जब उस डॉक्टर का खून हुआ तो ये कैप्टन सब कुछ छिप कर देख रहा था और इसने मर्डर नहीं किया है। जिसके बाद दगड़ू रंजीत की लाश को लेकर आता है जो कहीं पड़ी हुई थी, साथ ही वो इन सबको एक एक लेटर देता है जिसमें इन सबके पुराने कांड थे और उसकी सजा इन्हें नहीं मिली, यानी दगड़ू पूरी तैयारी के साथ आया था। फिर यह माया का लेटर देख कर वो हैरान हो जाती है क्योंकि गैम्बलिंग के कारण उस पर करोड़ों का कर्जा था और दगड़ू कहता है कि पैसे ऐंठने के लिए क्या पता तुमने ही ये मर्डर किया हो। वहीं देव पर एक हिट एंड रन केस चल रहा था जो पैसा देकर उसने हटवा दिया था। इस पर दगड़ू कहता है कि तुम पहले भी क्राइम कर चुके हो तो अब भी कर सकते हो। इसी तरह से दगड़ू हर किसी को एक्सपोज करता है और कहता है कि कल सुबह तक असली खूनी का पता मैं तुम सबको बता दूंगा, जो सुनकर सब हैरान थे। फिर दगड़ू सोने चला जाता है। वहीं नीचे जूलियस सबसे कहता है कि ये तो पक्का है कि हम में से ही कोई खूनी है, अगर हम उस दगड़ू को ही मार डाले तो खूनी भी बच जाएगा और हमें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सब मना कर देते हैं। फिर
फिर रात के समय एक मास्क में आदमी चुपचाप दगड़ू के कमरे में जाता है और उसे मार डालता है, लेकिन वहाँ तो दगड़ू था ही नहीं और यहाँ रिवील होता है कि मास्क वाला आदमी तो देव है। फिर दगड़ू आकर देव से कहता है कि असली खूनी तो तुम निकले, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। उसी समय वहाँ जूलियस आता है और बताता है कि यह दगड़ू का ही प्लान था। असल में जूलियस एक डिटेक्टिव है जिसे रंजीत ने हायर किया था असली जॉली का पता लगाने के लिए, लेकिन यहाँ तो वो खूनी को ढूंढने में लग गया। तभी यहाँ एक और मास्क में आदमी आकर देव को मारकर भाग जाता है और जूलियस उसका पीछा करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि देव मरा नहीं है और वो आकर दगड़ू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दगड़ू उसे बुरी तरह पीट देता है और कहता है कि मुझे पहले से शक था कि यहाँ पर किलर एक नहीं बल्कि दो हैं। इधर जूलियस जिस मास्क वाले आदमी का पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जलभूषण निकलता है, जिसे देखकर सब हैरान थे। फिर जलभूषण सब पर गन तान कर कहता है कि मैंने ही देव से हाथ मिलाया था ताकि जॉली बनकर मैं उसका हिस्सा ले लूं और फिर आधा पैसा देव और मैं बांट ले। फिर जब देव डीएनए टेस्ट बदल रहा था ताकि प्रूफ हो जाए कि मैं ही जॉली हूँ, तो उसे डॉक्टर ने देख लिया, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा और ये खून होते हुए उस कैप्टन ने देख लिया था। वहीं बेदी को भी देव पर शक हो गया था कि वो खूनी है, इसलिए हमें लाइन से इन दोनों का भी खून करना पड़ा क्योंकि ये दोनों ही हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। ये सब बताकर जलभूषण कहता है कि अब यहाँ तुम सब मरोगे और जॉली का सारा पैसा देव और मैं बांट लेंगे, लेकिन तब यहाँ दगड़ू आकर उससे भिड़ जाता है और मौके का फायदा उठाकर देव वहाँ लगे बड़े से फैन को ऑन कर देता है, जिसके कारण ये सारे ही लोग मरने वाले थे। पर दगड़ू जाकर किसी तरह उस फैन को ऑफ करता है और सबकी जान बचाता है। उसी समय वहाँ पर असली जॉली की एंट्री होती है जो कहता है कि मैं तो यहाँ अपने पापा से मिलने आया था, खैर अब वो रहे नहीं तो मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे उनका एक भी रुपया नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास उनसे दुगनी जायदाद है और वो पैसा तुम लोग आपस में बांट लो। जो सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, पर देव और जलभूषण उदास थे जो कहते हैं कि जिस पैसों के लिए हमने खून किया वो तो इन लोगों को ऐसे ही मिल गया। फिर देव और जलभूषण को जेल में डाल दिया जाता है। वही दगड़ू, बाबा और बिडू की नौकरी उन्हें वापस दे देता है और पैसा मिलने के बाद ये सारे ही लोग अमीर बन गए थे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी को कॉमेडी बनाने के चक्कर में एडल्ट जोक्स कुछ ज्यादा ही डाल दिए हैं जो आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते। बाकी ओवरऑल मूवी मुझे तो एवरेज ही लगी, जहाँ कॉमेडी करने की बस कोशिश की जा रही थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर